हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल 13 नवंबर यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अपन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। आज के मार्केट की भी अपन बात करेंगे और आज के मार्केट के बारे में अपन ने कल के वीडियो में क्या डिस्कस किया था उसकी बातें भी अपन करेंगे। कल क्लियर अपना व्यू था कि एक हैमर कैंडल अपने को सेंसेक्स में और निफ्टी में देखने को मिली है और ये कैंडल काम कर जाना चाहिए, कल के दिन काम किया। लेकिन मार्केट में होता क्या है ना, जैसा अपन चाहेंगे वैसा नहीं होता है। मार्केट में वही होता है जो मार्केट चाहेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीज समझ में आ गई तो फिर अधिकतर काम हो जाता है। कैंडल ने काम किया, कैसे किया? गैप अप ओपन हुआ। गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में इंडिकेट कर रहा था लगभग 150 पॉइंट का गैप अप। निफ्टी ऑलमोस्ट इतना ही गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद भी इसने एक मोमेंटम दिखाया अपर साइड का। लेकिन क्या होता है ना, इंट्राडे देखो अलग ही चिड़िया का नाम है। तुमको वन डे कैंडल पता चल जाए, तुमको डायरेक्शन पता चल जाए, फिर भी इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो ना, तो अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। क्या कल अपन ने बात नहीं की थी, मैं क्लिप भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम दिखा, मोमेंटम स्लो है। ये इंट्राडे है ना, जो इंट्राडे में मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग टफ है, उसमें फिर ऑप्शन बाइंग फिर टफ है, वो इसीलिए टफ है। डायरेक्शन पता होता, कल मेरा किसने एनालिसिस वीडियो देखा होगा, मैं क्लिप भी दिखाऊंगा, एग्जैक्टली वैसा का वैसा मार्केट ने काम किया। फिर भी एनालिसिस वीडियो जिसने ढंग से देखा होगा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं किसी ने लॉस किया हो, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों लॉस किया उन्होंने? यही दिक्कत है क्योंकि एक तो डिसिप्लिन, एक पेशेंस। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मैंने मॉर्निंग में ट्रेड भी दी। 25,800 का कॉल दिया मैंने, लगभग 185 के पास, और वो 210 रुपये के आसपास आ जाके अपन ने, मैंने वहाँ पे एग्जिट करने के लिए बोला। यहीं कहीं पे यहीं कहीं पे अपनी बाइंग थी और यहीं कहीं पे जाके अपन ने एग्जिट किया। तो ये पेशेंस का गेम है, ये सारा काम पेशेंस से आएगा। तो इंट्राडे में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। तो आज के मार्केट की बातें भी अपन करने वाले हैं, कल किस तरीके से बिहेव करेगा मार्केट। क्या ये जो रैली ऊपर साइड देने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी को ये अपना एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करा सकती है रैली, या फिर एक गिरावट कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अपने को वापस देखने को मिल सकती है, या फिर एक साइडवेज फेज कल देखने को मिल सकता है। तीन या चार चीजें हो सकती है मार्केट में, या तो ट्रेंडी मार्केट हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। अब ट्रेंडी में या तो अप साइड हो सकता है, डाउन साइड हो सकता है। वो अपने ने आइडेंटिफाई कर लिया और एक रेंज जहां पे अपने को कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग में आपने सुना होगा दोस्तों कि कुछ नहीं करना भी सबसे बड़ी कला है, बैठे रहना भी एक कला है। चार्ट पे तुम बैठे हो और पेशेंस के साथ बैठे हो बिना ट्रेड लिए, जब तक तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है, वो भी अगर तुमने सीख लिया, ऑलमोस्ट तुम उन लोगों की कैटेगरी में आने वाले हो जो कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है। तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट वमेंट तो आप करते नहीं हो, दोस्तों के साथ शेयर करना तो आता ही नहीं अपने को। क्या होता है, किया करो यार थोड़ा सा। क्या है ना, देखो अपना चैनल छोटा है, मैं चाहता हूँ बड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि अच्छी इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ, मेरी ये कंडीशन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तभी लाइक शेयर करो, नहीं लग रहा है ना, डिसलाइक भी कर सकते हो, ऑप्शंस है आपके पास। लेकिन अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ऐड हो रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, मार्केट से रिलेटेड, प्राइजेक्शन से रिलेटेड, एनालिसिस समझ में आ रहा है, आपको चार्ट समझ में आ रहा है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, वो सारी चीजों में से कुछ ना कुछ अगर पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी डेली अगर कुछ 0.005% उससे भी कम अगर आपको कुछ एक दिन में चीजें गेन हो रही है ना, तो ये दिन में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो प्लीज किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को होता होगा, लगता है कि देखो सोशल मीडिया से पैसा कमा लेते हैं ट्रेडर, मैं तो कुछ नहीं कमाता क्योंकि अपना चैनल अभी छोटा है ना। तो मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को तो जो अपनी एनर्जी है और मेरा जो टाइम है, मैं आपको फ्री में देता हूँ। क्योंकि आप देख लो ना यार, कितने व्यू और कितना आता है, तो कि उससे क्या होगा, मेरे को क्या मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता, जीरो मिलता है। तो समझने की कोशिश करो, मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए बेटर बेटर चीजें करता रहूं। तो लाइक कमेंट किया करो, अपनी फैमिली के एक दो फोन और हो उससे भी लाइक कमेंट किया करो, जो 10 12 20 100 200 जितने भी लोग देखते हैं। ओके, चलते हैं चलिए और स्टार्ट करते हैं निफ्टी से।
सो दोस्तों मैं डायरेक्टली आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले कल के एनालिसिस वीडियो की मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। पहले मैं डायरेक्ट चल लेता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने कल के दिन क्या बात की थी कि नीचे की साइड एक हैमर कैंडल बनी है, और हैमर कैंडल का बनना, एक्सपायरी के दिन बनना, नीचे से एक बाइंग प्रेशर का आना, एक सपोर्ट एरिया के पास से बनना इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से कल के दिन मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है, और दिख भी रहा है, लेकिन गेप अप के द्वारा ही आ गया। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम और आया, लेकिन थोड़ा मोमेंटम स्लो था। तो कल क्या अपन ने ये बात की थी, सुनिए मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली स्टार्टिंग की। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, वीडियो तो अपना 15 मिनट का था, 15 मिनट नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मेजर चीज थी, मैंने जो बोला था वो सुनिए, फिर डिसाइड करिए कि क्या अपने अकॉर्डिंग मार्केट चला कि नहीं चला। तो ये दो तीन चीजें हैं ना कॉमन कॉमन, वो अपने को समझनी होती है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चार्ट तो फिर लेवल तो काम करती है। तो आज की कैंडल जो है अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रॉन्ग है। आज की कैंडल में बाइंग प्रेशर देखा गया है, और कंपेयर भी किया जाता है लास्ट दिन की कैंडल से। तो लास्ट दिन की कैंडल को अगर यहाँ पे रीड करोगे आप, तो क्या बोल रही है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, ऊपर से रिजेक्शन था, आज नीचे से रिजेक्शन है। कहीं ना कहीं इस लेवल पे हरकत हो रही है। कल के सेलर को आज के बायर ने बोल दिया कि भाई नहीं, हम ऊपर ले जाना चाहते हैं निफ्टी को। तो आज की कैंडल बोलने का मतलब ये है कि आज की कैंडल बाइंग प्रेशर को दिखा रही हो। कल के दिन मार्केट अगर अपने अकॉर्डिंग, जैसे अपन डिस्कस करेंगे 50 मिनट के चार्ट पे, ओपन हुआ और वहां से कुछ लेवल तोड़े, तो कल के दिन एक अपसाइड का मूव अपने को मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो लास्ट एनालिसिस वीडियो आई थिंक मैंने डिलीवर किया था आपको। तो सुना दोस्तों आपने क्या बोला मैंने एग्जैक्टली आपको यही बोला है कि वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे यही लग रहा है, और इस कैंडल के अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि कल के दिन एक अपसाइड का मोमेंटम अपने को इजी मिल जाना चाहिए। और मिला, गेप अप हुआ, फिर उसके बाद इंट्राडे में भी अपने को अपसाइड का मोमेंटम मिला। अगर इसमें 50 मिनट के चार्ट का एनालिसिस भी देखोगे, दूसरी क्लिप वो भी जाके देख लेना, 11 मिनट 10 मिनट के आसपास, तो वहां पे मैंने एग्जैक्टली गेप अप ओपन होगा उसके बाद अपन किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो भी बताया था। वो भी एग्जैक्टली वैसा का वैसा मार्केट ने काम किया। अब देखो, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और कौन से लेवल की मैंने ऊपर बात की थी कि ये लेवल टूटा। एग्जैक्टली जो आज का लो है ना, मैंने दिया था 25,800 का लेवल। यहाँ से मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, ये वाला 25,800 से 820 का लेवल। इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, तो ये ऊपर की साइड का एक मोमेंटम दिखा देगा। और लेकिन इंट्राडे में क्या जो ट्रेड करते हैं ना, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस सही होता है। अब मॉर्निंग में क्या किया मार्केट, गेप अप ओपन हुआ, समझने की कोशिश करना। उसके बाद एक ओपन हुआ, उसके बाद रेड कैंडल, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो ये तीसरी रेड कैंडल को देख के लोग यही समझ लेते हैं कि भाई गेप अप ओपन हुआ है ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये जो रेड कैंडल है स्टार्टिंग की, इस रेड कैंडल के बाद बहुत सारे लोग पुटवा ले लिए होंगे, और पुटवा लेने के बाद सबको धर लिया मार्केट ने। उसके बाद देखो अगली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मुझे पता है ना, मैं लोगों की साइकोलॉजी और जहां तक मैं लोगों को ट्रीट करा था हूँ, तो लोग ये तीन कैंडल थी ना स्टार्टिंग की, जो मॉर्निंग वाला है, उनको खा गई होगी। अधिकतर लोगों को खा गई होगी। पहले मॉर्निंग में स्क्रीन को देख के कॉल लिया होगा, फिर रेट को देख के बहुत सारे ने पुट ले लिया होगा। तो मॉर्निंग में इसने अच्छा खासा एसएल हंटिंग किया, लोगों को बुलाया बिठाया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, और यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ गया। और दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी की। तो टेलीग्राम पे जैसे आप देखोगे ना, मैंने 9 बज के 24 मिनट पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया। क्या लिखा हुआ है कि अपर साइड मार्क कर लो 25,840 का लेवल। ऊपर की साइड 25,840 का लेवल क्या है, 25,840 का लेवल ये है। और नीचे की साइड मैंने आपको क्या बोला, नीचे की साइड बोला मैंने आपको 25,800। तो एग्जैक्ट लाइन अगर मैं पढ़ूँ, तो कि ऊपर साइड ऊपर निकला तो एक मोमेंटम मिल जाएगा। किस लेवल के ऊपर, 25,840 के ऊपर। और मैंने बोला कि डाउन साइड के बारे में अभी नहीं सोचना है, 25,800 टूटेगा ना, तभी जाके अपन कुछ प्लान बनाएंगे डाउन साइड का। क्या बनाएंगे, डाउन साइड का कुछ प्लान बनाएंगे। उससे पहले टूटेगा फिर सोचेंगे प्राइस एक्शन देख के। तो एग्जैक्टली क्या किया मार्केट ने, आज का लो देखेंगे ना, 25,780 आ चुका था, 25,800 टूट चुका था। मे बी यहाँ पे ये रेड कैंडल बनने के बाद एक्टिव हो चुका था कि हो सकता है ये नीचे की साइड चला जाए, है ना, 25,700 720 के आसपास ही चला जाए। लेकिन क्या किया मार्केट ने, यही तो पेशेंस होता है। यहाँ पे दो डोजी कैंडल बनाया, ब्रेकडाउन किया, और ऊपर से स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल। जैसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, ये प्रीमियम का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहाँ पे हमने कॉल लिया। और उसके बाद बढ़िया, ठीक है, पेशेंस बना के रखे, ऐसे नहीं जा रहा, मार्केट स्लो है, कोई बात नहीं, हर दिन ऐसे देखो। हर दिन क्या तुमको हर बार जहां ट्रेड लोगे ऐसे ग्रीन कैंडल ही मिलेगी क्या, अपने को नहीं पता है कैसे मिलेगी। अपना एक प्लान होता है कि मैंने ट्रेड ले लिया, मेरा अपना एसएल है ही, मेरा टारगेट ये है। तो इजीली तुमको निफ्टी में वन लोड से अगर 25-30 पॉइंट मिल रहे, कम है क्या, एक लोड से 25-30 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो।
कितना परसेंटेज हो गया। तो इस तरीके से सोचोगे तो मार्केट में पैसा बनेगा, इस तरीके से मार्केट काम करता है, बोलने का मतलब ये था मेरा। ठीक है, तो ऐसे पेशेंस बना के रखिए और इस अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। मार्केट में कुछ नहीं, पेशेंस अगर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे ना, काम हो जाएगा। लेकिन हड़बड़ाहट करोगे नहीं, मार्केट खुलते ही ट्रेड चाहिए, है ना, और ट्रेड करते ही हर हाथों हाथ निकलना भी है, तो वो चीज़ें आपको जल्दी खत्म कर देगी, मार्केट में टिका नहीं रहने देगी। तो ये था ओवरऑल मार्केट। तो टेलीग्राम पे भी इस तरीके के अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम एक ही मैसेज दिया और इस मैसेज से ही काम हो जाता है मोस्ट ऑफ लोगों का। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलते हैं, ज़्यादा ज्ञानबाजी ना करते हैं और वन डे टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं। मार्केट कल के दिन हैमर कैंडल बना के आज के दिन वापस ऊपर साइड जाके एक डोजी कैंडल बना रहा है। मिड में जाके डोजी कैंडल का बनाना, मिड में कहाँ पे, कि ना तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, रेजिस्टेंस ऊपर है, ना कोई सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल का बनना फिर से कंफ्यूजन में डाल रहा है कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। तो कल का दिन अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रह सकता है और थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है बिकॉज ऑफ सेंसेक्स की एक्सपायरी, है ना। तो आज की डोजी कैंडल बनना, ये एक गिरावट, ये उसके बाद अपर साइड का मोमेंटम और यहाँ पे डोजी कैंडल का बनना, मतलब कंफ्यूजन तो क्रिएट करता ही करता है। तो वन डे कैंडल के अकॉर्डिंग मैं अपना यहाँ पे आपको कोई व्यू नहीं दूंगा, डायरेक्ट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं लेवल्स। दो तीन लेवल्स मैं आपको दूंगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। मार्केट लेट सी इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, तो नीचे की साइड आपको एक लेवल जो है वो मार्क करके रखना है 25,820 का लेवल, एट, हाँ, 830 का लेवल। मार्केट अगर कल यहाँ पे कहीं पे ओपन होके इस लेवल को तोड़ देता है तो गिरावट वापस आ सकती है। पहला जो टारगेट अपना आज का लो 25,780, और ये टूटा तो फिर मार्केट नीचे की साइड गैप फिल करने भी आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये हाई, हाई को भी एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं मैं, 25,930 का लेवल, इस हाई और ये क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, ना ये हाई तोड़ रहा है और ना ये क्लोजिंग तोड़ रहा है, लास्ट डे की क्लोजिंग या फिर जो क्लोज हुआ है उस लेवल को तोड़ रहा है, दोनों लेवल को नहीं तोड़ रहा है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ये साइडवेज हो जाएगा। तो कल के दिन साइडवेज रेंज अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं 25,930 ऊपर साइड, और नीचे की साइड 25,770 का लेवल ले लीजिए। इस रेंज के बाहर निकला ना, तभी कुछ बन पाएगा, इस रेंज के बीच में तो ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो निफ्टी लेट से गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर की साइड एक लेवल आ रहा है 26,000 का नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है, 26,000 का लेवल है। तो 26,000 के लेवल के आसपास ओपन हुआ तो मॉर्निंग में अपन एक गिरावट की उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे ओपन होता है, कुछ प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, अगर गिरावट का प्राइस एक्शन दिखता है तो मॉर्निंग में अपन डाउन साइड का स्केल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ 26,000 और यहाँ पे कुछ टाइम साइडवेज रहा और इसका ब्रेकआउट करके 2-5 कैंडल बना दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर अपन अपर साइड का एक व्यू लेके चल सकते हैं। तो गेप अप की कंडीशन में अपने को थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। अगर गेप डाउन ओपन हुआ, लेट सी 25,800 के आसपास गेप डाउन ओपन हुआ और आज का लो तोड़ देता है, तो फिर अपन यहाँ से वापस गिरावट देखेंगे। फिर मार्केट में ये गेप फिलिंग के लिए अपन नीचे की साइड की एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस रेंज को अवॉइड करना है। गेप डाउन में क्या है, गेप अप में क्या है, मैंने सिंपल बता दिया है। बाकी मैंने आपको बताया कि वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल है, तो कल थोड़ा सा संभल के काम करना है। करेक्ट है, ज़्यादा कोई डीप नहीं जाना है, सिंपल रखना है चीज़ों को। उससे पहले, उसके बाद में अपन आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी अपना क्लियर इंडिकेशन क्या था, मैंने अपर साइड आपको क्या बताया था, पोल विद द फ्लैग टाइप का कुछ फॉर्मेशन बताया था, और ये ट्रेल लाइन मैंने दी थी। और क्या बोला था कि मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हुआ, 1 हार का चार्ट में ले लेता हूँ। मैंने आपको कल के दिन बोला था कि मार्केट क्या हो, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो तो एक अपर साइड का मोमेंटम मिल जाएगा और डायरेक्टली आपको ये जो है ये टारगेट निकल के आ जाएगा एग्जैक्टली 20 सॉरी 58,500 का लेवल, साइकोलॉजिकल नंबर था, मैंने कल के दिन भी बोला था, एक राउंड नंबर था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ओपन ही वही हुआ। बैंक निफ्टी जी ओपन ही रेजिस्टेंस पे हो रहा है, उसके बाद कंटिन्यू टक 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 करके नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर 50 मिनट का चार्ट है जिसका समझोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है और निफ्टी में उल्टा है। तो बैंकिंग सेक्टर में अपने को गिरावट देखने को मिली आज। ओपन हुआ, स्टार्टिंग की 50 मिनट के चार्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट चला, उसके बाद एक गिरावट दिखी, ऑलमोस्ट गेप फिल किया। तो देखो क्या होता है ना, एक ट्रेल लाइन टूटी है, मार्केट उसको रिटेस्ट करके वापस ऐसे निकल सकता है। तो कल के दिन इसका सिंपल सा प्लान है, यहीं कहीं पे मार्केट ओपन होता है ना, और ऊपर की साइड इस वापस जो है 58,250 का लेवल तोड़ देता है, तो वापस अपर साइड का एक मोमेंटम दिख जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह की एक ट्रेन लाइन जो है ना, वो कल के दिन आपको यहाँ पे काम आती हुई दिख जाएगी। तो ये ट्रेन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ, 58,500 का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है ना बैंक निफ्टी की, वो उसका हाई भी है 58,500। तो ये टूटा ना,
ईजिली मार्केट यहाँ से आपको 300 से 400 पॉइंट या 500 पॉइंट की रैली भी बैंकिंग सेक्टर दिखा सकता है। दोनों के चार्ट को कंबाइन करके रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को। अगर दोनों एक साथ ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में एक साथ अपर साइड का रेजिस्टेंस टूट रहा है, डे का हाई टूट रहा है, तो फिर एक मोमेंटम कल के दिन आपने को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल्स थे। गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप की कंडीशन में मेरा अभी बैंक निफ्टी में कोई प्लान नहीं रहेगा। गैप अप की कंडीशन में लाइव मार्केट में अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेट्स से हरी भाई ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो नीचे की साइड एक लेवल देखने को मिलेगा आपको, राउंड नंबर है 58,000 का लेवल। तो ये 58,000 के लेवल पे वापस एक्टिविटी करेगा और यहाँ से वापस अपन रिवर्सल देखेंगे अपर साइड का। तो रिवर्सल देखने के लिए क्या करना है, मॉर्निंग में इस लेवल पे आने के बाद कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन, डबल बॉटम हो गया 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मॉर्निंग स्टार हो गया, एक बढ़िया रिजेक्शन कैंडल यानी कि हैमर कैंडल हो गई, उस तरीके का कुछ फॉर्मेशन बना तो यहाँ से वापस अपन कॉल साइड का ही प्लान बनाएंगे। परफेक्ट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल रखा करो चीज़ों को। वापस आ जाते हैं अब अपन फाइनल सेंसेक्स जिसकी एक्सपायरी भी है। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें भी लुकिंग सेम सी कैंडल बनी हुई है जैसे कि निफ्टी में बनी हुई है। इसमें एक चीज़ आपको समझनी कि इसकी एक्सपायरी है, और सेंसेक्स ने अगर एक्सपायरी में साइडवेज रहने की कोशिश की तो ये निफ्टी को तो साइडवेज करेगा, इसे अपने साथ उसको घसीट के ले जाएगा। तो अगर जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल है, कल बैंक निफ्टी पे थोड़ा फोकस करना, पहली एडवाइस मेरी ये है। दूसरी एडवाइस ये है कि जो नए ट्रेडर है, सस्ते प्रीमियम के चक्कर में एक्सपायरी को ट्रेड मत किया करो, आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप कैरियर बनाने आ रहे हो मार्केट में, ऐसा ज्ञान हर कोई नहीं देगा आपको, है ना। मैं जितना ज्ञान देता हूँ ना, उतना अच्छा ज्ञान नहीं देगा, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। लोग आपको एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए बोलेंगे, हीरो जीरो करने के लिए बोलेंगे, थोड़े से छपरी लोग पड़े रहते हैं लाइव में, है ना, तो वो आपको बोलेंगे हीरो जीरो फलाना, कुछ नहीं होता है, जीरो ही होता है नए लोगों के लिए, हीरो कुछ नहीं होता है, गांठ मान लो ये चीज। जल्दी खत्म हो जाओगे मार्केट में, और जो पैसा भी लेके आओ ना वो भी डूब जाएगा, तुम तो डूबोगे डूबोगे। तो ये चीजें एक्सपायरी के दिन क्या है, सेंसेक्स को थोड़ा सा स्पेशली अवॉइड किया करो। तो कल के दिन इसमें दो लेवल मैं आपको देना चाहूंगा, डाउन साइड का लेवल ले लीजिए 84,380 का लेवल, और ऊपर साइड की साइड जो है 84,442 का लेवल। अगर इस रेंज में ओपन होता है ये कहीं पे भी, यहाँ पे अगर ओपन होता है, देखो मैं कहाँ पे कर्सर चला रहा हूँ, कहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, कहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, उसको आप देखा करो, फील किया करो। तो यहाँ पे ओपन होता है, ये लेवल ना टूटे और ये लेवल ना टूटे, तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे कर देगा। सिंपल सी एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ साइडवेज मार्केट रीड करने की। यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे आए तो ये एक सपोर्ट एरिया काम करेगा, तो यहाँ से अगर कुछ फॉर्मेशन बनता है रिवर्सल, तो यहाँ से वापस अपर साइड का देखेंगे। और मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकआउट पे मत जाना, फिर बोल रहा हूँ ये रिटेस्ट करेगा तब अपन अपर साइड का प्लान बना सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर यहाँ जाके कुछ रिवर्सल टाइप का फॉर्मेशन दिखाता है, तो यहाँ से वापस अपन पुटवा ले सकते हैं। मतलब एक रेंजी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में अपन सपोर्ट से बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। गैप डाउन ओपन हुआ, सिंपल सा निफ्टी की तरह प्लान है, और यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, आज का लो टूटा, तो फिर नीचे की साइड की बढ़िया अपॉर्चुनिटी कल के दिन अपने को मिल सकती है, और ये गैप फिलिंग के लिए सेंसेक्स नीचे आ सकता है। गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की साइड इसमें 84,700 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होकर अगर ये सस्टेन कर गया किसी भी जगह, तो फिर इसमें काबिलियत है कि कल के दिन ये अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर ले। देखेंगे अपन ऑल टाइम कहाँ पे आ रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम में मैं लगा लेता हूँ। तो कल के दिन ये लेवल टूटा तो इजीली आपको ये है जो 85,000 का लेवल आ रहा है ऊपर, उस लेवल पे जाता हुआ दिख जाएगा। और 85,000 एक्सपायरी के दिन टूट गया, साइकोलॉजिकल नंबर है, काफी ज्यादा सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कल के दिन 85,000 का लेवल इसने तोड़ दिया, तो फिर जो है एक बढ़िया रैली आएगी, फिर इसका ऑल टाइम हाई क्या उससे भी ऊपर निकल सकता है। ऑल टाइम हाई एग्जैक्टली देखेंगे तो इसका 85,300 निकल के आ रहा है। तो इन तीनों लेवल पे नजर बना के रखना है। इससे पहले एक लेवल पे और नजर बना के रखना, वो तो लेवल मैंने बता ही दिया है, 85,000 से 85,080 का लेवल। ठीक है, क्लियर है। आज की कैंडल का हाई टूटे, मैं एक चीज और सिंपल सा आपको बता देता हूँ, अगर एनालिसिस आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो। यहाँ पे जैसे वन डे टाइम फ्रेम पे लुकिंग लाइक ए डोजी कैंडल, तो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, आज की कैंडल का हाई या लो टूट जाए ना, इजीली ट्रेड बनेगी। लेकिन हाई लो टूटने पे छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। जैसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ब्रेक करने दो, रिटेस्ट करने आएगा ना जब हाई, उस रिटेस्ट पर ट्रेड लो, एसएल छोटा बनेगा और थोड़ा सेफ रहेगा।
है ना? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और वही चीज़ सेंसेक्स में आपको करनी है। एक्सपायरी के दिन क्या करना है, इस कैंडल के इनसाइड में कहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है। आज की जो कैंडल है उसके इनसाइड में कहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है। लो टूटने का, हाई टूटने का वेट करो। हाई टूटा ना तो मैं फिर कह रहा हूँ, बढ़िया मोमेंटम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी सेंसेक्स में ऊपर से थोड़ा-सा रिजेक्शन लिया हुआ है सेकंड हाफ में। मतलब इम्पल्स देखिए मार्केट क्रिएट कर चुका है। यहाँ पे कहीं पे ओपन होके मार्केट इस तरीके से निकला ना तो फिर एक और इम्पल्स के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वापस से अपने ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो जाएगा। ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ज्ञान अच्छा लगा होगा तो ज्ञान अच्छा लगा है तो दिमाग में उतारिए, अपने ज़हन में उतारिए और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस लेके आइए। पेशेंस तो मैंने बहुत काम किया इन चीज़ों पे। पेशेंस मेरे अंदर था ही नहीं। पेशेंस के मामले में बहुत कच्चा आदमी। हाँ, डिसिप्लिन के मामले में भी बहुत कच्चा आदमी था। कोई काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था यार, ठीक है। लेकिन जब एक टाइम कंटिन्यू करते रहते हो और तुमको सक्सेस नहीं मिलती ना, फिर तुमको चीज़ों का मायना पता चलता है कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ें अगर तुमने आइडेंटिफाई कर ली अपने अंदर, कुछ कमियाँ अपने अंदर आइडेंटिफाई कर ली और उस पे काम कर लिया ना, तुम अपने आप बेटर होते चले जाओगे, अपने आप निखर जाओगे, अपने आप अलग एनर्जी जो है वो उसको तुमको देखने को मिलेगी। तो वो एनर्जी कब आती है, जब अपन किसी काम को कर रहे हैं, परिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन बनाया है, वो रूल बनाया है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अपने को अलग सी वाइब्स आती है। फिर बोलते हैं ना कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर, अपने आप आती है एनर्जी। ये ब्रेन जो है ना बहुत पावरफुल है और ये कैसे काम करता है, सिंपल सी ये चीज़ है। एक एक प्लान हो, एक डिसिप्लिन हो, उसमें चलते रहो, काम करते रहो। जिस काम को तुम शिद्दत से जाओगे ना उसमें थकान होती ही नहीं है। जैसे मुझे अगर देखोगे ना, मैं ट्रेडिंग में क्लास में लोग थक जाते हैं, मैं थकता ही नहीं हूँ। 4 घंटे 5 घंटे तक की क्लासेस ली हुई है मैंने, 5 घंटे नॉन स्टॉप, और मेरा ही बोलना है। तो वो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करिए, अच्छे से सोचिए, पॉजिटिव रहे और मार्केट में अच्छा करते रहे, अपनी लाइफ में अच्छा करते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।